नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। महंगाई के इस दौर में जब एक बच्चे की अच्छी परवरिश में आदमी के पसीने छूट रहे हों, ऐसे में एक साथ 40,000 से ज्यादा बच्चों की मुफ्त परवरिश एक सपना ही हो सकता है, हकीकत नहीं। लेकिन उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ इस सपने को हकीकत में बदला, बल्कि निकट भविष्य में एक साथ 2 लाख बच्चों की मुफ्त पढ़ाई से लेकर उनको स्वावलंबी बनाने तक की परवरिश का सपना भी संजो रखा है। खास बात यह है कि इसमें सिर्फ गरीब आदिवासी परिवारों के बच्चों को लाया जाता है। यहाँ बच्चों को नर्सरी से लेकर उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई, खाने, रहने, कपड़ा और रोजगार के लायक बनाने का खर्च संस्थान स्वयं उठाता है। आदिवासियों में शिक्षा की अलख जगाकर भुखमरी और गरीबी को हमेशा के लिए मिटाने की साहसी कोशिश कर रहे हैं शैक्षणिक और सामाजिक क्रांति के नायक अच्युत सामंत। अनाथों के नाथ हैं ओडिशा के प्रोफेसर अच्युत सामंत। किट और कीस ने बदला आदिवासी बच्चों का जीवन। देवदूत बनकर फ्री में शिक्षा दे रहे प्रोफेसर अच्युत सामंत कहते हैं, अगर इंसान कुछ ठान लेता है तो उसे पूरा करने में जी जान लगा देता है, और अगर भावना सेवा की हो तो फिर मुश्किलें अपने आप हल हो जाती हैं। आज के इस दौर में जहां हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसमें प्रोफेसर अच्युत सामंत वो नाम हैं जिन्होंने स्वयं अपना जीवन गरीबी और अभावों में गुजारा, लेकिन कीट और कीस के जरिए हजारों गरीब बच्चों की जिंदगी रोशन कर दी। और कई ऐसे बच्चे भी हैं जिनके माता पिता माओवादी नक्सली रह चुके हैं। जिन बच्चों को खाने की 2 वक्त की रोटी भी सही से नसीब नहीं होती है, और जिन बच्चों की आंखों में वो सपने होते हैं उड़ान भरने के, जिन बच्चों के तन पर सही से कपड़े भी नहीं होते हैं, उन सभी बच्चों को उनके सपने पूरे करने के लिए उन्हें 2 वक्त की रोटी, उनके तन के कपड़े और उनको वो तमाम सुविधाएं देने का काम करती है उड़ीसा के भुवनेश्वर की किस यूनिवर्सिटी। अत्यंत गरीबी के कारण 2 वक्त की रोटी जुटाने में असमर्थ डॉक्टर अच्युत सामंत ने कभी हार नहीं मानी, और आज वो दुनिया के सबसे बड़े निशुल्क आदिवासी आवासीय संस्थान KISS और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT के संस्थापक हैं। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। बच्चे एक परिवार की तरह रहते हुए पढ़ाई और खेलकूद के अलावा रोजगार के गुण भी सीखते हैं, और ओडिशा के नवरंगपुर जिले से हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे जिनकी संख्या हजारों में है। इन बच्चों से ही जानने की कोशिश कर लेना चाहेंगे कि आखिर ये कहाँ से आए हैं, इनके सपने क्या हैं, कैसे ये अपने सपनों को साकार कर लेना चाहते हैं और क्या कुछ इनके लिए यहाँ पर किस में किया जा रहा है। देखिए, सब बैठ करके यहाँ पे वो तमाम आसन को कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बैठने का अपना एक अलग ही आनंद होता है। इन बच्चों से बात करेंगे। नाम क्या है? डिम्पल। किस क्लास में हो? मैं 7th क्लास में हूँ। कब से हो यहाँ पे, किस में? मैं 2018 से यहाँ पे पढ़ रही हूँ। मैं गांव में जब रह रही थी, मेरे पापा एक किसान है और मेरे मम्मी एक गृहिणी है, जिसमें कि हमारा घर तो ठीक से नहीं चल सकता। पापा जितना करते हैं काम, तो मैं अच्छे से पढ़ना तो दूर की बात है, मैं तो खा भी नहीं सकती थी 2 वक्त की रोटी। तो मैं सामंत सर आई यहाँ पे मेरे भगवान जैसे, और मुझे यहाँ पे पढ़ाने के लिए लाए। तो मैं यहाँ पे पढ़ के खाने के साथ में सब कुछ कर सकती हूँ, जैसे कि डिबेट, स्पीच। आज अगर मैं 2 शब्द बोल रही हूँ ना, तो मेरे टीचर और मेरे सामंत सर के लिए। डिम्पल जैसी हजारों बच्चियां यहाँ फ्री में पढ़ाई कर रही हैं। यहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे नक्सली इलाकों से आते हैं और आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं, जहाँ पर इन्हें खाने के लिए
2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती है, लेकिन डॉक्टर अच्युत सामंत ने उनके लिए वो काम कर दिया है जो ये कभी सोच नहीं सकते। प्रोफेसर अच्युत सामंत का उद्देश्य है कि जिस भुखमरी में उनका बचपन बीता वो समाज के गरीब और पिछड़ी जाति के लोगों को देखना ना पड़े। और इन्हीं में से 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला लक्ष्मण भी है जो कलेक्टर बनना चाहता है। लक्ष्मण, कितने साल से यहाँ पर हो? यहाँ पर 2 साल से हूँ। 2 साल से। इसके पहले कहाँ थे? इसके पहले मैं गांव में पढ़ रहा था। हाँ। गांव में पढ़ाई के लिए कुछ सुविधा नहीं मिल रही, तो मेरे पापा ने मेरे पापा का एक दोस्त है, उनसे इस किस के बारे में सुनकर मुझे यहाँ पर 5वीं कक्षा में एडमिशन कराया। हम जैसे गरीब आदिवासी के लोग यहाँ पर पढ़ के बहुत खुश हैं। हमारे गांव पे माना कि हमारे गांव पे ऐसा हालत नहीं है कि हम एक छोटे अभिलाषा को लेकर बड़े बन सके, पर किसने हमें ऐसा शिक्षा दी कि किसने हमें ऐसा बड़ा बनने की जो कोशिश जारी करते हैं, जिससे हम छोटे छोटे फूल भी एक बड़े फूल से खिल उठते हैं। ओडिशा के बलांगीर जिले की रहने वाली श्रद्धांजलि भोई की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। गरीब आदिवासी परिवार की श्रद्धांजलि 3 साल से यहाँ अपने सपनों को उड़ान दे रही हैं और टॉप क्लास की सिंगर बनने के साथ ही साथ वो IAS ऑफिसर भी बनना चाहती हैं। 8 चीज बननी है। हाँ, अगर जहाँ कान्हा जी हैं वहीं पे सब कुछ है ना? राधे राधे। राधे राधे। चलो सुनाओ। कैसे तू मुरली बजाई, माखन चुराई, छोटी छोटी गैया तू चराई, तेरे अखियों का जादू ऐसा कोई भी न बच पाई, मन मोहना मेरी मोहना। प्रोफेसर अच्युत सामंत ने साल 1992 में 2 कमरे के किराए के मकान और 5,000 रुपए से किट की शुरुआत की थी। पहले इसे एक छोटे से ट्रेनिंग सेंटर के रूप में शुरू किया गया था, जिसमें सिर्फ 12 छात्र और 2 टीचर थे, लेकिन साल 2017 में जाकर ये बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई। इसी तरह से प्रोफेसर अच्युत सामंत ने गरीब बच्चों के सपनों को उड़ान देने के लिए साल 1993 में 125 आदिवासी बच्चों के साथ कलिंगा सामाजिक विज्ञान संस्थान की शुरुआत की थी, जो बाद में आदिवासी मूल के 40,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आवासीय संस्थान बन गया। KISS यानी कीस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसे आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ विशेष परामर्शदात्री दर्जा दिया गया है। साथ ही ये NGO सलाहकार द्वारा मान्यता प्राप्त दुनिया में टॉप 500 NGO में से एक है। कब से यहाँ पे आप पढ़ा रही हैं? 2017 से अभी तक 8 साल हो गया है। 8 साल हो गए। किस क्लास के बच्चे को पढ़ा रही हैं? 8, 9, 10 हिंदी पढ़ाती हूँ यहाँ पे। हिंदी पढ़ाती जी हैं। हिंदी तो मातृभाषा ही है। जी, यहाँ पे मातृभाषा नहीं है, लेकिन हमारा राष्ट्रभाषा तो है। तो ज़्यादा यहाँ पे जो बच्चे हैं हिंदी ज़्यादा बोल पाते हैं, बहुत अच्छी तरह से बोल पाते हैं। यहाँ पे जो बच्चे हैं झारखंड से भी आए हैं, उनकी मातृभाषा हिंदी है। उन लोग के साथ हम लोग जब बातचीत करते हैं ना, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग PhD वाले के बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अच्छा। ऐसा हम लोग को लगता है। मौजूदा समय में KISS में उड़ीसा के अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के भी सुदूर क्षेत्रों के आदिवासी परिवारों के बच्चे शिक्षित किए जा रहे हैं। ये उन परिवारों के बच्चे हैं जिनके पास अपनी आजीविका के लिए भी कोई साधन नहीं है। कि इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि KG से लेकर PG तक यानी शिक्षा शुरू होने से लेकर बच्चों को अपने पैरों पर खड़े होने तक यहीं पर रखा जाता है। अगर आप देखें तो अब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जहाँ पे KG की बात अगर की जाए तो 1st क्लास के बच्चे यहाँ पर हैं जो लगातार अपनी उड़िया भाषा में एक कविता को यहाँ पे कर रहे हैं टीचर के द्वारा। देखिए पूरे अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो पूरे डायरेक्शन के साथ यहाँ पे कर रहे हैं। शिक्षा में डिजिटल तकनीक ने शिक्षण और सीखने के तरीकों में काफी हद तक बदलाव किया है और कीस में आने वाले बच्चे भले ही गरीब परिवारों से आते हों, लेकिन यहाँ उनको ऐसे पढ़ाया जाता है कि बड़े बड़े स्कूलों में भी ऐसी शिक्षा मुहैया नहीं है। कीस में नर्सरी से ही बच्चों को डिजिटल माध्यम से शिक्षा दी जाती है, जिससे कि वो जल्दी सीख पाएं। साथ ही
बचपन से ही इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में मजबूत हो सकें। और देखिए ये पूरी की पूरी डिजिटल क्लास यहाँ पे कराई जा रही है, यानी नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे आप देखें तो पूरा डिजिटल तरीके से यहाँ पे चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है, चीज़ों को समझाया जा रहा है। पूरा डिजिटल तरीके से भी चीज़ें होती हैं। हाँ, अच्छा तरह मॉनिटर के साथ। हाँ। देखिए मॉनिटर के साथ यहाँ पे चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है और आधुनिक युग है ना, अत्याधुनिक चीज़ें हैं, तो नई नई टेक्निक के साथ यहाँ पे बच्चों को शिक्षा भी दी जाती है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में पढ़ने वाले बच्चे किस बैकग्राउंड के हैं, ये आप बोर्ड पर लगे इन चेहरों और इनके नामों को देखकर समझ सकते हैं। 60 अलग अलग आदिवासी बहुल इलाकों से यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ सभी बच्चों का गांव, उनके माता पिता का नाम और उनकी तस्वीरों के साथ पूरी डिटेल इस बोर्ड पर लगाई गई है। 8 इलाकों से ये बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं और उन सब के गांव की, उन सब की जगह की यहाँ पे फोटो भी है। बिझानिया देखिए, बिंजाल लिखा है, भुंजिया लिखा हुआ है, भूमिज लिखा हुआ है, बागिया लिखा हुआ है। और ये मतलब धारुआ, ये वो बच्चे हैं जो ये वो नाम हैं जो अलग अलग इलाकों के नाम हैं। कोई झारखंड से, तो कोई छत्तीसगढ़ से, तो कोई पश्चिम बंगाल से, तो कोई उड़ीसा से, तो कोई नॉर्थ ईस्ट से आए हुए यहाँ पर वो बच्चे हैं। लेकिन हाँ, किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति, कोई लिंग, कोई समुदाय का फर्क नहीं है। जिस गुरुकुल पद्धति ने भारत को संपूर्ण विश्व में जगत गुरु की उपाधि दिलाई, उसी परंपरा को कीस ने पुनर्जीवित कर दिखाया है, जहां शिक्षा का एकमात्र मतलब राष्ट्र का कल्याण ही होता था। कीस और कीट में भारत तथा विश्व की कई जानी मानी हस्तियां जा चुकी हैं। बच्चे यहाँ अलग अलग प्रदेशों से आते हैं, मगर यहाँ किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ बच्चों को सिर्फ एक ही मकसद के साथ लाया जाता है और वो है उनके सपनों को पूरा करना। प्रोफेसर अच्युत सामंत ने साल 1998 में जो मुहिम शुरू की थी वो लगातार जारी है और इस अजूबे को देख के प्रभावित भी हुई है। उनमें से अधिकतर की ये इच्छा है कि किस का और ज्यादा विस्तार हो, जिसमें वो लोग भी सहयोग करना चाहते हैं। आदिवासी इलाके के अंदर एक दिया जलाकर एक रोशनी देने का काम किया। शिक्षा की रोशनी, जहाँ शिक्षा पहुँचती है वहाँ व्यक्ति निर्माण होता है और जहाँ व्यक्ति निर्माण होता है वो राष्ट्र सशक्त मजबूत होता है। एक जीवन इतने जीवन को इतने सकारात्मक तरीके से छूने के लिए पर्याप्त नहीं है। 30 campuses already there, 40,000 tribal children, not only from Odisha, from adjoining states, studying here, and still there is an aspiration, there is a dream to touch many more lives. जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जैसी 3 मूलभूत जरूरतें होती हैं और कीस में बच्चों को ये तीनों ही चीजें फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती हैं। 1998 से लगातार KISS यूनिवर्सिटी में हजारों बच्चों को हर रोज सुबह शाम का नाश्ता और दिन रात का खाना फ्री में दिया जाता है। हाइजीन का और साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि हजारों बच्चों के लिए दोपहर, सुबह और शाम का नाश्ता यहाँ पे बनाया जाता है। ये जो कंटेनर आप देख रहे हैं, इसमें भी देखिए लिखा हुआ है किस, यानी किसी की तरफ से यहाँ पर इन कंटेनरों में खाना बनता है और उसके बाद इन बच्चों तक ये खाने को पहुँचाया जाता है। चावल है तो चावल के साथ खाने के लिए ये दाल नहीं, ये दालमा है। दालमा में सब्जियों को मिलाया जाता है, ऊपर से इसको तड़का यहाँ पे लगाया जाता है और उसी के साथ ये एक उड़ीसा की एक अपनी अलग फेमस रीति रिवाज की एक ये डिश बन के तैयार हो जाती है। सिर के ऊपर भी यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है, मुंह पे भी इन्होंने मास्क लगा रखा है, एप्रन इन्होंने पहन रखा है, यानी हाइजीन का पूरा ख्याल। और यहाँ पे आप नीचे देखें अगर, तो पूरी की पूरी ये किचन एकदम साफ आपको दिखाई देगी। किसी भी काम को शुरू करने और शिखर तक लेकर जाने से भी ज्यादा मुश्किल है उसे शिखर पर बनाए रखना, जिसे कर पाने में KISS सफल रहा है, जिसका साक्षात प्रमाण है आज तक एक भी छात्र का बीच में शिक्षा छोड़ के ना जाना।
ये विद्यालय एक साथ कई महान उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है। इससे न केवल भारत को बेहतर और प्रशिक्षित मानव संसाधन मिल पा रहा है, बल्कि एक बड़ी तादाद देश की मुख्य धारा से जुड़ती जा रही है। आदिवासी समुदाय की ये नई पौध नक्सलवाद और आतंकवाद की भेंट चढ़ने से भी बच रही है। जिन लोगों का इस्तेमाल अलगाववादी ताकतें देश को क्षति पहुंचाने के लिए किया करती थीं, अब वही नव भारत का निर्माण करने में जुटी हुई हैं। मेरा बहुत मन था बचपन से कि मैं कुछ सोसाइटी के लिए कुछ करूं। तो ये कम्युनिटी जो है, ट्राइबल कम्युनिटी, काफ़ी सारा इनोसेंट है जो बाहर से आए हुए हैं। ये अपने भुवनेश्वर के नहीं है, ऑल ओवर उड़ीसा, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे हैं यहाँ पे। सो इन लोगों के साथ काम करते करते अपने आप को मैं काफ़ी started enhancing my knowledge. I've started gaining lot of knowledge, working for the people, और इसके साथ मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बदलाव देखा है। कीस में पढ़ाई के साथ ही साथ बच्चों को खेलों के क्षेत्रों में भी आगे बढ़ाया जा रहा है। कीट और कीस के कई बच्चे विभिन्न खेलों में अपने संस्थान और देश का नाम रोशन कर चुके हैं और विदेशों में जाकर तिरंगा लहरा चुके हैं। यहाँ तक कि ओलंपिक पदक भी जीत चुके हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी ने खेलो इंडिया की शुरुआत भी यहीं से ही की थी। लेकिन खेलो इंडिया की शुरुआत जहां से हुई है वहीं पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। यानी शुरुआत से तात्पर्य है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब खेलो इंडिया का शुभारंभ किया था, नारा दिया था, तो वो इसी भुवनेश्वर के कलिंगा के किट यूनिवर्सिटी से दिया था, जहां की अगर आप सीधी तस्वीरें देखें तो यहाँ पे साइकिलिंग को लेकर के जो वेलोड्रम है वो भी यहाँ पे बनाया गया, जो कि 250 मीटर का है। और यहाँ पे इसके तहत जो बच्चे हैं वो साइकिलिंग में किस तरीके से कंपटीशन दे सकें, उसको लेके सारी प्रिपरेशन, तमाम वो चीजें यहाँ पे आपको देखने को जरूर मिलेंगी। कीट और कीस की रग्बी टीम अंडर 14 रग्बी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुकी है, तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के छात्र रंजीत नाइक ओलंपिक पदक जीतकर दुनिया भर में हिंदुस्तान का परचम लहरा चुके हैं। वहीं 2024 के ओलंपिक खेलों में भी किशोर कुमार जेना समेत कीट और कीस के कई छात्रों ने हिस्सा लिया, जो तमाम बड़े बड़े स्कूलों के लिए एक मिसाल है। कीस यूनिवर्सिटी में हमारा 5000 प्लस नेशनल स्टैंडर्ड के स्पोर्ट्स पर्सन है, जो कि 36 डिफरेंट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में कम्पीट करते हैं। तो यहाँ जो देख रहे हैं जो साइकिलिंग इवेंट्स है उसमें लगभग 300 बच्चे आए हैं, और जो क्रिकेट है उसमें 150 आए हैं। लगभग ऑफिशियल के साथ 500 क्रिकेट और साइकिलिंग में यहाँ कम्पीट करने के लिए यहाँ आके अभी पहुँचे हैं। अगर बात कर ली जाए तो साइकिलिंग और क्रिकेट के अलावा और कौन कौन से ऐसे खेल हैं जो यहाँ पे बच्चों को सिखाए जाते हैं? सुनिए, जब कीट किस के नाम आता है, पर्टिकुलरली किस का नाम आता है, तो रग्बी का नाम आ जाता है, क्योंकि हमारे पास अगर हाईएस्ट इंटरनेशनल प्लेयर है वो रग्बी में, जो कि लगभग 70-80 हमारा प्लेयर है, जो कि किस के ट्राइबल बच्चे हैं, जो कैंपस हमारा ट्राइबल कैंपस में उसमें खेलते हैं। उसको छोड़ के एथलेटिक्स से लेके साइकिलिंग में भी जो स्वाति जो है, जो कि इंडिया का नंबर 1 साइकिलिस्ट है, वो भी अपना यूनिवर्सिटी बिलोंग करता है। मैंने ओलंपियन का बात बोला, हमारे पास अभी 25 ओलंपियन जो कि स्टूडेंट है, जो कि हमारा यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। उसके साथ आर्चरी, स्विमिंग, तो हर एक स्पोर्ट्स में हम लोग यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए हैं, और हर एक स्पोर्ट्स में हमारा बच्चे हैं जो कि अच्छा खेलते हैं। कहा जाता है कि हीरे की परख जौहरी को होती है, और प्रोफेसर अच्युत सामंत वो जौहरी हैं जो इन नायाब हीरों की चमक को पूरी दुनिया तक फैलाने में मदद कर रहे हैं। यहाँ के बच्चों से बात करने पर पता चलता है कि कैसे डॉक्टर अच्युत सामंत और उनके संस्थान कीस और कीट ने उनकी जिंदगी बदल के रख दी है। पहले मैं कबड्डी भी नेशनल खेल चुका है। 2010 में हिमाचल प्रदेश बंडा साहिब में हुआ था, उस टाइम इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुका था। वही गेम से वहीं से ही सिलेक्शन हुआ था। अच्युत सामंत सर ने हमारे लिए भगवान समान है। सर, हाँ, सर है तो हम भी इधर है, नहीं तो हम इधर नहीं रहते। प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं इस तरफ से इधर आके, मतलब सर हमको इतना अच्छा प्रोवाइड कर रहा है। 1 साल हो गया। किस खेल में हो तुम? मैं रग्बी इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। इंटरनेशनल प्लेयर हो? हाँ। तो कहाँ कहाँ जा चुकी हो? मैं मलेशिया, नेपाल, जापान, चाइना और उज्बेकिस्तान आ चुकी हो यहाँ से। हाँ। क्या करना चाहती हो आगे? मैं आगे इंडिया के लिए और भी खेलना चाहती हूँ। और भी खेलना? हाँ। अच्युत सामंत एक तरफ जहां इंजीनियरिंग और विज्ञान में उच्च शिक्षा और शोध के लिए
कीट यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, तो गरीब बच्चों के लिए वो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस यानी KISS नाम से एक दूसरी यूनिवर्सिटी भी चला रहे हैं, जो 80,000 से ज्यादा आदिवासी छात्र छात्राओं को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, मुफ्त सेवाएं, खेल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग मुहैया करा रही है। सारे जो ओलंपिक्स अप्रूव्ड गेम है, सारे हम लोग बच्चे लोग को वही ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि ये बच्चे लोग कल खेल के इंटरनेशनल लेवल में जाएंगे और ओलंपिक्स में देश का नाम रोशन करेंगे। चाहते हैं। अब तक कितने बच्चे इंटरनेशनल उसमें जा चुके हैं, कितने बच्चों ने ओलंपिक में नाम रोशन किया है? आपकी किस यूनिवर्सिटी या फिर किट यूनिवर्सिटी की बात करें? किट किस यूनिवर्सिटी से 12 ओलंपियन इस जो ओलंपिक हुआ था उसमें हिस्सा लिए थे और 2 पैरा ओलंपियन है वो हिस्से लिए थे। प्रोफेसर अच्युत सामंत ने KIIT और KIIS के साथ एशिया का पहला स्मार्ट गांव कलारा बांका विकसित किया, जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है। KIIT के संस्थापक डॉक्टर अच्युत सामंत ओडिशा के कंधमाल से बीजू जनता दल के टिकट पर सांसद भी रह चुके हैं। साल 2018 में वो राज्यसभा के सदस्य नामित किए गए, जबकि 2019 से 2024 तक वो लोकसभा के सांसद रहे। डॉक्टर अच्युत सामंत को उनकी समाज सेवा के लिए 60 से अधिक मानद डॉक्टरेट की उपाधियां मिल चुकी हैं। साथ ही उन्हें मंगोलिया और बहरीन के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। कीट और कीस में बच्चों को सिखाने के लिए वर्ल्ड क्लास टीचर और क्लासरूम तो है ही, साथ ही यहाँ की लाइब्रेरी में ज्ञान अर्जित करने के तमाम साधन और किताबें मौजूद हैं। ये किसका अगर देखें तो लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी जिसका कि नाम से ही जग जाहिर है, वो जगह जहां पर शांति से लोग बैठ के किताबों से ज्ञान ले सकते हैं, किताबों के ज्ञान के माध्यम से अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। अंदर की भी तस्वीरें हम दिखा देना चाहेंगे, जो कि लाइब्रेरी की तस्वीरें हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो अलग अलग तरीके की एनुअल रिपोर्ट, जो कि एनुअल रिपोर्ट की चीज़ें हैं, अलग अलग यहाँ पे किताबें हैं। स्वामी विवेकानंद की यहाँ पे है, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे हैं, माता लक्ष्मी यहाँ पे बनी हुई हैं। कीट और कीस के संस्थापक प्रोफेसर अच्युत सामंत ने बचपन में गरीबी के थपेड़े बहुत खाए हैं। उन्हें कई दिनों तक भूखा भी रहना पड़ा था। जब वो सिर्फ 4 साल के थे, तभी उनके पिता का साया उनके सर से उठ गया था। ऐसे में उनकी मां ने बड़े कष्ट झेलकर उन्हें और उनके भाइयों को पाला पोसा। बचपन में ही उन्हें एहसास हो गया था कि शिक्षा से ही गरीबी दूर की जा सकती है, जिसके बाद उन्होंने शिक्षा का ये महाआंदोलन शुरू किया। दुख, पॉवर्टी, हंगर, इसको मैं 2 लाइन में बोलता हूँ। जो हम लोग 8 परिवार इतना गरीबी थे, जो कि 2 दिन में 2 वक्त खाना मिलना मुश्किल होता था। मेरा माताजी का दूसरा साड़ी नहीं था नहाने के बाद परिवर्तन करने के लिए। इस दुख से भगवान ने अच्छा से आशीर्वाद करके लाया है। 25 साल उम्र तक मैं मेरे लिए, मेरा परिवार के लिए संघर्ष किया। 25 साल उम्र में ओनली 5,000 रुपया में मैं 2 संस्था भुवनेश्वर में 2 किराए मकान में शुरू किया था। बिकॉज गरीबी क्या होता है, भूखमरी क्या होता है, ये सबको मैं अच्छा से निभाया था। तो भगवान का आशीर्वाद इतना अच्छा हुआ, दोनों संस्था अभी पृथ्वी विख्यात हो गया है। लाखों बच्चों के हीरो डॉक्टर अच्युत सामंत अपनी मां को अपना हीरो मानते हैं। ये अचुंता सामंत जी की मां है और इन्हीं की वजह से आज अचुंता सामंत जी न जाने कितने हजारों बच्चों के भविष्य को बेहतर कर रहे हैं। आज इन्हीं की वजह से अचुंता सामंत जी समाज में जो नीचे तबके के लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, जिनके सब आंखों में सपने तो हैं, लेकिन उन सपनों को पंख देने के लिए कोई नहीं है। आज वो पंख अगर दिए जा रहे हैं तो वो माय मदर, माय हीरो यानी उनकी माँ के द्वारा दिए जा रहे हैं। मैं कभी भी सोची नहीं थी कि मैं एक शिक्षिका बनूंगी। मेरा एम यही नहीं था, लेकिन यहाँ काम करने के बाद मुझे जो मिला, बच्चों का प्यार और खुद का डेवलपमेंट, समाज के लिए कुछ करने का अवसर, ये सब कुछ
संभव हुआ सिर्फ हमारे सार के लिए, हमारा सामान सार के लिए। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस किस तरह से बच्चों को पढ़ाता है, आगे लेकर जाता है, क्या कुछ व्यवस्थाएं होती हैं? बच्चे जब यहाँ आते हैं फिर निकल कर जाते हैं तो क्या उनके अंदर परिवर्तन देखने को मिलते हैं? कि इसके एडिशनल सीईओ प्रमोद पात्रा ने ये हिंदी खबर के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। दिस इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, जो सामन सर ने मुझे दिए हैं ये काम करने के लिए। जब मैं ग्रेजुएशन पास किए थे तो गांव का एक लड़का था, वहाँ यहाँ आके काम करने के लिए मुझे ऑफर दिए। तो आज मैं प्राइमरी स्कूल टीचर से आके एज एडिशनल सीईओ हूँ। सीईओ की पोस्ट तक है, मतलब 25 साल की जर्नी है प्राइमरी स्कूल टीचर से लेके किसके एडिशनल सीईओ तक पहुंचना। यहाँ पर जो बच्चे आते हैं कि इस वक्त अगर बात कर ली जाए तो कितने हजार बच्चे इस किस में होंगे? केजी से लेके पीजी तक? पीजी तक 40,000 स्टूडेंट आर स्टडिंग हियर नाउ। 40,000 और 40,000 बच्चे यहाँ से पास आउट बच्चे अभी डिफरेंट एंगल में काम कर रहे हैं। जाहिर है हर किसी को जोड़कर रखना, किसी से कोई भेदभाव नहीं करना और शिक्षा के माध्यम से जीवन स्तर को सुधारना, सालों साल से ये सिलसिला यूं ही चलता आ रहा है। हजारों बच्चों को यहाँ मुफ्त शिक्षा, मुफ्त खाना, मुफ्त में रहना, मुफ्त में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाना और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर ये बच्चे किस का, ओडिशा का और भारत का नाम लगातार रोशन करते जा रहे हैं। लेकिन अब देखना है कि इंजीनियर, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई आर्मी, तो कोई क्रिकेटर, कोई बॉलर, कोई अलग अलग क्षेत्र में लोग निकल के जाते हैं। कोई गोल्ड मेडल तो कोई सिल्वर तो कोई कांस्य मेडल हासिल करते हैं, कोई ओलंपिक में जाते हैं तो कोई फॉरेन में जाके नाम रोशन करके आते हैं। क्योंकि यही तो सपना जो इस किस के संस्थापक हैं अच्युत सामंत, उनका है और उनके इस सपने को हर एक बच्चा, हर एक छात्र साकार करता हुआ चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, भुवनेश्वर, हिंदी खबर। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।